हेलो गाइस, मैं हूं अमित सिवान एंड इन दिस वीडियो हम कवर करेंगे हिस्ट्री के एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर। हम इस वीडियो में इन दोनों टॉपिक को काफ़ी अच्छे से समझेंगे एंड आई विल ट्राई टू मेक दिस टॉपिक वेरी क्लियर टू यू। लेट्स बिगिन दिस टॉपिक नाउ। बैटल ऑफ प्लासी, हैदराबाद एंड बंगाल। जो हैदराबाद और बंगाल की सिचुएशन मैं आपको पहले बता देना चाहता हूं, जबकि बैटल ऑफ प्लासी का जो संबंध है वो सिर्फ बंगाल से है। अभी मैं आपको उसकी सिचुएशन बताता हूं। निजाम उल मुल्क अशरफ जहान फर्स्ट 1724 के दौरान गवर्नर होते हैं हैदराबाद की। बंगाल के अंदर मुर्शिद कुली खान 1717 में गवर्नर बनाए जाते हैं। 1720 के दौरान मुर्शिद कुली खान अपने आप को ऑटोनॉमी शो करने लग जाते हैं। ऑटोनॉमी का मतलब है वो अपने को आपको इंडिपेंडेंट शो करने लग जाते हैं। इंडिपेंडेंट का मीन है कि वो कुछ भी काम कर रहे हैं तो वो मुगल सल्तनत, जो भी मुगल चाहते हैं उसके अधीन नहीं है, ऑटोनॉमी दिखाने की कोशिश करते हैं। इस दौरान 1720 से मुर्शिद कुली खान इस टाइम पे ऑटोनॉमी अपीयरेंस देते हैं, जबकि ऐसा करते नहीं हैं। वो लिखित में नहीं देते हैं। उनकी हरकतें कुछ ऐसी थी जिससे ऑटोनॉमी दिखता था, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशंस थी जो वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन दिखाती हैं कि वो ऐसी चीजें करते थे जिससे मुगल साम्राज्य को कोई आपत्ति ना हो। जैसे फ्राइडे प्रेयर जो की जाती थी वो मुगल साम्राज्य में जो भी मुगल रूलर थे उनके अधीन होती थी फ्राइडे प्रेयर। सेकंड चीज, रेवेन्यू शेयर। बंगाल में बहुत ज्यादा रेवेन्यू आता था, तो जो रेवेन्यू है वो भी शेयर करते थे मुर्शिद कुली खान जो भी मुगल एम्परर थे उनके साथ। जो कॉइन्स थे जो कि सेंट्रल इंडिया में उस टाइम पे चल रहे थे, जो भी मुगल के टाइम पे कॉइन चल रहे थे, वही कॉइन मुर्शिद कुली खान बंगाल में चला रहे थे। आगे बात करते हैं कि 1727 के दौरान मुर्शिद कुली खान की मृत्यु हो जाती है। जो नेक्स्ट रूलर आते हैं वो अली वर्दी खान होते हैं। अली वर्दी खान आर्मी कमांडेंट होते हैं मुर्शिद कुली खान के। अब उनके दो बच्चे होते हैं, घसीटी बेगम और सिराज उद्दौला। तो सिराज उद्दौला और घसीटी बेगम मतलब यही है कि अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद किसके हाथ गवर्नर बनेंगे या फिर वो बंगाल को नियंत्रण करेंगे। जैसा आप जानते हैं कि बैटल ऑफ प्लासी 1757 में लड़ी गई, उससे पहले कुछ ऐसी हरकतें होती हैं जिसके जो कि हम कारण कह सकते हैं बैटल ऑफ प्लासी का। तो 1756 में सिराजुद्दौला को गवर्नर बना दिया जाता है, हेल्प ऑफ जगत सेठ ब्रदर। जगत सेठ ब्रदर वो लोग हैं जो कि मर्चेंट बैंकर हैं, जिनके पास बेहद रुपए है और वो ट्रेडिंग पॉलिसीज में हेल्प करते हैं। सिराजुद्दौला की मदद से जब जगत सेठ ब्रदर की मदद से सिराजुद्दौला पावर में आते हैं। सिराजुद्दौला अब ईस्ट इंडिया कंपनी और जगत सेठ ब्रदर की जो भी इंफॉर्मेशन थी कि ये कैसे वर्क करते हैं, दोनों एक साथ कैसे आते हैं, वो जान चुके थे। और इसी के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी की जो ट्रेड पॉलिसी है उसको वो पसंद नहीं करते थे सिराजुद्दौला। इसीलिए उन्होंने एक कदम उठाया कि जो भी फोर्टिफाई होगा, जो भी किला बनाएंगे आप लोग, वो फैक्ट्री के लिए आप किला नहीं बनाएंगे, फोर्टिफाई नहीं कर सकते हैं आप अपनी फैक्ट्रीज को
वो ईस्ट इंडिया कंपनी से यही चाहते थे, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे रिफ्यूज कर दिया। अब सिराजुद्दौला को ये बात पसंद नहीं आई और उन्होंने कुछ ऐसा किया जो कि मैं आपके साथ इन्फॉर्म करता हूं। ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से हम इस सिचुएशन को जानते हैं। उन्होंने एक काल कोठरी को बंद कर दिया, जिसके कारण कुछ ब्रिटेन के एम्प्लॉय थे जो भी उस कंपनी में काम कर रहे थे, जो भी फैक्ट्री में काम कर रहे थे, वो सफोकेशन के कारण मर गए। इसे हम ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से जानते हैं। इस ब्लैक होल ट्रेजेडी के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी और जगत सेठ ब्रदर, उन्होंने एक मीर जाफर उसको कन्विंस किया। मीर जाफर कौन होते हैं? सिराजुद्दौला की जो आर्मी कमांडेंट होते हैं वो मीर जाफर होते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी और जगत सेठ ब्रदर को ये बात पसंद नहीं आती है जो भी ब्लैक होल ट्रेजेडी उन्होंने की थी। तो अब वो कन्विंस करते हैं मीर जाफर को। मीर जाफर कौन होते हैं? मीर जाफर सिराजुद्दौला के आर्मी कमांडेंट होते हैं। उनको अपनी साइड कर लेते हैं। तो अब एक साइड सिचुएशन है ईस्ट इंडिया कंपनी, जगत सेठ ब्रदर्स एंड मीर जाफर। अब इनकी लड़ाई होती है सिराजुद्दौला से 1757 के दौरान। तो सिराजुद्दौला इस लड़ाई में हार जाते हैं क्योंकि मीर कासिम अपनी फोर्स को फॉलो नहीं करते हैं कि आप लड़ाई के लिए जाएं, और इसी के कारण इसे कहा जाता है कि ये लड़ाई विदाउट फॉट, कि मतलब ये लड़ाई लड़ी ही नहीं गई थी। मीर जाफर ने इस लड़ाई को नहीं लड़ा और जिसके कारण सिराजुद्दौला हार गई। ईस्ट इंडिया कंपनी, जगत सेठ ब्रदर एंड मीर जाफर एक साइड हो गए थे। बैटल ऑफ प्लासी से कुछ रिजल्ट्स हमको मिलते हैं। मैं आपको वो रिजल्ट्स आपको बताता हूं। मीर जाफर एक नए रूलर के रूप में जाने जाते हैं। उनसे वॉर कंपनसेशन मांगा जाता है 3 मिलियन यूरो उनसे कंपनसेशन मांगा जाता है कि जो भी हमने आपके साथ लड़ाई की तो उनमें जो खर्चा हुआ है ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो खर्चा मीर जाफर दे। ये वार कंपनसेशन उन्होंने मांगा। 22.5 मिलियन रुपीज, 22.5 मिलियन रुपए 1757 से 1762 के दौरान देने होंगे। ट्रेडिंग उनका टैक्स फ्री रखना होगा और जो ट्रेडिंग मोनोपोली कि कोई और वहां पे व्यापार ना कर सके, ऐसी उन्हें ट्रेडिंग मोनोपोली दी जाए। ये कुछ रिजल्ट्स हैं इस वार के, बैटल ऑफ प्लासी के। तो जो ये रिजल्ट्स हैं कि 3 मिलियन यूरोज, 3 लाख यूरो जो दिए जा रहे हैं, उसका ये मतलब है कि प्लंडर हो गया, यहां पे बे ऑफ बंगाल को लूट लिया गया। 22.5 मिलियन रुपए देने हैं, तो 5 साल में ट्रेडिंग टैक्स फ्री बनाना है और उन्हें ट्रेडिंग मोनोपोली भी देनी है। तो इससे ये समझ आता है कि मीर जाफर जो कि नवाब थे उस टाइम के लिए, वो प्लंडर ऑफ प्लासी के कारण बन जाते हैं। आगे बात आती है, मीर जाफर रिप्लेस कर दिए जाते हैं जगत सेठ ब्रदर के द्वारा मीर कासिम। अब ये रिप्लेस क्यों किए गए, उसका ये कारण है कि मीर जाफर नो ऑल देयर थिंग्स एंड रिफ्यूज टू पे। उन्होंने जो भी प्लंडर ऑफ प्लासी में जो मांगा था वो देने से मना कर दिया, जिसके कारण जगत सेठ ब्रदर्स ने मीर जाफर को रिप्लेस कर दिया मीर कासिम से।
अब मीर कासिम को भी थोड़े टाइम के बाद ये प्लंडर और प्लासी का बात समझ आती है कि मतलब वो टैक्स फ्री हो रही है, ट्रेडिंग मोनोपोली मिल रहा है, तो उनके पास कुछ भी अमाउंट नहीं आ रहा था, रेवेन्यू नहीं आ रहा था, जिसके कारण उन्होंने एक प्लान तैयार किया। मीर कासिम ने एक प्लान तैयार किया कि अवध में उस दौरान सिराजुद्दौला होते थे तो उनको इंक्लूड किया जाए, और सेंट्रल मुगल उस दौरान शाह आलम सेकंड होते थे तो उन दोनों को मिला लिया जाए। तो मीर कासिम अब फिलहाल उनके साथ थे अवध के सिराजुद्दौला एंड सेंट्रल मुगल से शाह आलम सेकंड। ये तीन एक साइड थे एंड अगेंस्ट थे ईस्ट इंडिया कंपनी के। जो इस युद्ध को कहा जाता है वो बैटल ऑफ बक्सर के नाम से जाना जाता है, जो कि 1764 के दौरान लड़ा गया। इस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी फिर से जीत जाती है, जिसके कारण इन्हें ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद करना पड़ता है। बात आती है कि वाई अवध एंड सेंट्रल मुगल मीर कासिम के साथ कैसे कन्विंस हो जाते हैं, वो कैसे एक साथ आने को तैयार हो जाते हैं। मीर कासिम अवध को समझाते हैं अभी बंगाल का नंबर है, उसके बाद अवध का नंबर आएगा और इससे सेंट्रल मुगल पर भी असर होगा। इसके कारण शाह आलम सेकंड और सिराजुद्दौला उनका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ इसलिए जीत जाती है क्योंकि यहाँ पे इस दौरान रॉबर्ट क्लाइव अपनी आर्मी के साथ इंडिया में होते हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन आर्मी की मदद लेती है, जिसके कारण मीर कासिम सिराजुद्दौला शाह आलम सेकंड हार जाते हैं। दिस इज ऑल अबाउट बैटल ऑफ बक्सर एंड बैटल ऑफ प्लासी।